Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel English No Problem. Today we are going to discuss about the difference between idiom and phrasal verb. यानी कि idiom और phrasal verb में फ़र्क क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। अगर idiom की बात करें तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके हर वर्ड के इंडिविजुअल मीनिंग अलग हैं, लेकिन जब इन्हें एज अ होल डिस्कस किया जाए तो ये अपने एक अलग से मीनिंग देते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम इडियम कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक, फिश मछली, आउट बाहर, ऑफ कार, वाटर पानी। अब इन तमाम वर्ड्स के इंडिविजुअल मीनिंग अलग हैं, लेकिन जब हम इन्हें इकट्ठा डिस्कस करेंगे, जैसे आ फिश आउट ऑफ वाटर, तो ये एक इडियम है और जिसका मीनिंग है बेचैनी महसूस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सेंटेंस इस तरह हो सकता है, आई फील लाइक आ फिश आउट ऑफ वाटर विदाउट माई फादर। हमने देखा कि इडियम के तमाम वर्ड्स का इंडिविजुअल मीनिंग अलग होता है, लेकिन मजमूई तौर पर इन तमाम वर्ड्स का कोई एक मीनिंग होता है। इसी तरह एक और इडियम है होल्ड पकड़ना, वाटर पानी। अब इनके इंडिविजुअल मीनिंग अलग हैं, लेकिन अगर हम इन्हें एज आ इडियम यूज़ करेंगे होल्ड वाटर, तो इसका मीनिंग होगा माकूल दिखाई देना। मिसाल के तौर पर हिज एक्सक्यूज़ टू कम लेट डजंट होल्ड वाटर, यानी कि उसका लेट आने का बहाना माकूल दिखाई नहीं देता। इसी तरह एक और इडियम है ग्रीन सब्ज़, हॉर्न सींग। ग्रीन हॉर्न अगर इकट्ठा डिस्कस करेंगे तो ये ऐसा शख्स होगा जो ना तजर्बाकार होता है। तो ग्रीन हॉर्न का कलेक्टिव मीनिंग है ना तजर्बाकार शख्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉज चीटेड बिकॉज ही वॉज आ ग्रीन हॉर्न। उसे धोखा दिया गया था क्योंकि वो ना तजर्बाकार शख्स था। बाज़ इडियम्स में वंस भी आ जाता है, मसलन कीप वंस हेड ओवर वाटर। ये एक इडियम है जिसमें वंस का यूज़ किया गया है और इसका मीनिंग है कर्ज़े से बचे रहना। इसका सेंटेंस हम इस तरह बना सकते हैं, द पुअर कैन नॉट कीप देयर हेड ओवर वाटर, यानी कि गरीब कर्ज़े से नहीं बच सकते। तो सेंटेंस में आपने गौर किया कि हमने वंस को देयर में चेंज कर दिया। तो हम वन वाले जितने भी सेंटेंसेस, वन वाले जितने भी इडियम्स होंगे, उन्हें हम प्रोनाउन या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर देंगे। मसलन अगर पहले वन होता तो हम आगे वंस यूज़ कर देते। मसलन वन कैन नॉट कीप वंस हेड ओवर वाटर, तो फिर वन के बाद वंस लगाना ठीक है। और अगर सब्जेक्ट ही होता तो वन की जगह पर हम हिज लगाते। मसलन ही कुड नॉट टर्न हिज हेड ओवर वाटर। नेक्स्ट अगर हम फ्रेजल वर्ब की बात करें तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और ये वर्ब का काम कर रहा होता है। और मोस्टली फ्रेजल वर्ब्स वर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैरी ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग है जारी रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ अ गुड वर्क, प्लीज़ कैरी इट ऑन। नेक्स्ट कैरी आउट, अमल करना। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है और इसका सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, ही कैरिड आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर।